हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद कनातरा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गूगल के एआई मोड ने ऐसा क्या कमाल कर दिया है कि लोग अब ऑर्गेनिक रैंकिंग को छोड़ के एआई मोड के पीछे पड़ गए हैं। ये चाहते हैं बस किसी तरीके से गूगल के एआई ओवरव्यू में आ जाएं और एआई मोड में किसी तरीके से हमारी वेबसाइट रेकमेंड हो जाए। मतलब पहले लोग गूगल की ऑर्गेनिक रैंकिंग्स पर ज़्यादा ध्यान देते थे, जिसका अभी भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है, चल रहा है। ये भी एक मामला चल रहा है, ये बिल्कुल सिरे से ख़त्म नहीं हो गया। इनफैक्ट ये चीज़ें डिसाइड ही इसकी बेस पे हो रही होती हैं। ठीक है, तो अगर गूगल यहाँ से उठा रहा है, यहाँ से यहाँ पे रेकमेंड कर रहा है, तो उसमें से कुछ को उठा के यहाँ पे भी रेकमेंड कर रहा है। ठीक, तो ये है दरअसल रैंकिंग्स और ये हैं जनाब साइटेशंस। और ये गूगल के एआई ओवरव्यू की बात हो रही है। अगर हम यहाँ पे आ जाएं एआई मोड पे, मैं इसको अलग से खोलता हूँ, दूसरे टैब में खोलते हैं इसको। अब ये देखें, ये हमने एआई मोड पर भी खोल लिया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, पहले ऑर्गेनिक का गेम होता था रैंकिंग का, अब गेम हो गया है एआई मोड और एआई ओवरव्यू में साइटेशन का। मतलब गूगल आपकी वेबसाइट अब रेकमेंड करता है। पहले रैंकिंग पे ज़्यादा फोकस होता था, अब एआई मोड और एआई ओवरव्यू के जरिए रेकमेंडेशन पे ज़्यादा फोकस होता है। और इसी वजह से अब जीरो क्लिक ट्रैफिक का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपने अपने गूगल सर्च कंसोल में देखा होगा अपनी वेबसाइट के कि आपकी वेबसाइट के क्लिक्स बेशक थोड़े कम हुए हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट के इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, वो इस वजह से होता है कि अब आपकी वेबसाइट को विजिबिलिटी ज़्यादा मिलती है। मतलब अब जो पैरामीटर्स हैं, अब जो चीज़ें मैटर करेंगी, वो रैंकिंग या क्लिक्स नहीं होगी, वो दरअसल विजिबिलिटी मैटर करती है अब ऑर्गेनिक के अंदर, कि कितनी मरतबा आपकी वेबसाइट को विजिबिलिटी मिली। अब मैंने क्लिक किए बगैर मुझे पता चल गया कि भाई ये यहाँ पर है। भाई मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी, ये देखिए, हाउ डू आई फाइंड गुड अटर्नी इन वुडलैंड हिल्स। इन्होंने यहाँ पर मेन हब का नाम बता दिया कि भाई ये डायरेक्टरीज है, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर जब चेक किया तो क्या है, मेरे पास सुपर लॉर्ड से इसने 3 उठा के दिखा दिए, फिर यहाँ से उठा के दिखा दिए। उन्होंने फिल्ट्रेशन कर दी यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने कहा भाई आप ये डायरेक्टरीज जाके विजिट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज़ द बेस्ट इमिग्रेशन अटर्नी इन मैनहट्टन। और उसने मुझे क्या उठा के दे दिया, डायरेक्ट लॉ फॉर्म्स उठा के दे दिए। कौन कौन से बेस्ट है उन्होंने मुझे बता दिया। देखें, फ्रीक्वेंटली साइटेड फॉर एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, नोन फॉर हाई वॉल्यूम, सबकी रीजनिंग भी बता दी इन्होंने। इसकी रीजनिंग कहाँ से उठा रहा है, एवो से उठा रहा है। ये देखें, इसकी रीजनिंग कहाँ से उठा रहा है, येल्प से उठा ली इसने। मैंने मैनहट्टन का लिखा, इन्होंने मुझे 3 उठा के दिखा दिए। और फिर इसके अलावा उन्होंने कहा मज़ीद और अगर आप जानना चाहते हैं तो ये हैं वो सारे, उनकी रेटिंग ये है। मतलब यूज़र के लिए कितनी ज़िंदगी आसान कर दी। बजाय इसके कि बंदा स्क्रॉल करता है, एक एक वेबसाइट को खोलता, खुद समझता कि भाई इसका क्या है, इसका मैं जाके गूगल मैप्स पे चेक करूँ कितने रिव्यूज़ हैं। सारी चीज़ें ला के खुद ही सामने सामने रख दी हैं कि भाई एज़ ऑफ जुलाई अब तक के लिए। और ये बता दिया कि एज़ ऑफ जुलाई 2026, मतलब अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोला आज की तारीख में तो ये है, आगे फिर देखते हैं क्या है। लेकिन आज तक का तो बता दिया, बोले ये बेस्ट है। अब एआई मोड में रैंक किस तरीके से करना है, बहुत मुख्तसर सी चीज़ें हैं, 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस उनको समझने आपको एआई मोड में रिकमेंडेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी आपकी वेबसाइट को। पहली चीज़ ये है कि आपके जो वेबसाइट का कंटेंट है उसकी स्ट्रक्चरिंग, उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रक्चर और फॉर्मेट से मुराद ये है कि यू हैव टू प्लान योर कंटेंट फर्स्ट। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके कंटेंट में वैरायटी होनी चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ्स होने चाहिए, बुलेट पॉइंटर्स होने चाहिए। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ओनली ऑन द प्लेसेस वेयर इट मेक सेंस। दूसरा, सिर्फ स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग से काम नहीं चलेगा, आपको गूगल को अपनी एक्सपर्टी दिखानी होगी उस टॉपिक के अंदर। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। ठीक है, कि आप मेरी बात क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि आपको एसईओ में इंटरेस्ट है और आपको पता है कि एसईओ के बारे में कुछ तो ऐसा है जो मुझे पता है, जो मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के तौर पे डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो गूगल का भी यही काम है। उसको वो बस इतना चाह रहा है कि भाई सामने वाला बंदा जो बात कर रहा है वो उस फील्ड का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। जैसे मैं एसईओ का एक्सपर्ट हूँ, कंटेंट एंड एसईओ का एक्सपर्ट हूँ, तो मैं उस हवाले से इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता हूँ। इसी तरीके से गूगल भी यही चाह रहा है कि जो सामने बंदा जितना कंटेंट लिख रहा है, भर भर के फॉर्मेटिंग, स्ट्रक्चरिंग, ये सारी चीज़ें कर रहा है, आया कि वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है भी कि नहीं है। और वो चीज़ कंटेंट से रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो कंटेंट पढ़ के बता देता है कि ये क्या है, क्या एआई से लिखवा के बल्क पब्लिशिंग की गई है, कि ये वाकई उसके अपने एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि केस स्टडीज़ में बहुत सारी चीज़ें दिख जाती हैं। तो कुल मिला के आपकी टॉपिकल एक्सपर्टी इन डेप्थ जब तक आप रिफ्लेक्ट नहीं होगी आपके कंटेंट के अंदर से, गूगल आपका कभी बिलीव नहीं करेगा। और वो चीज़ आपने अगर रिफ्लेक्ट करवा दी, देखिए इनको सामने सामने आके खुद से बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, इनके रिव्यूज़ कह रहे थे ये सारी चीज़ें।
तो गूगल ने देख लिया कि भाई लोगों ने आगे इतने रिव्यूज़ दिए, मतलब ये एक्सपर्ट ही होंगे, तब इनको रेकमेंड कर दो, सिंपल। और तीसरा पॉइंट, गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करें। प्लीज़ गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करें। हम एसईओ के हैक्स, टिप्स, ट्रिक्स, इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं हमारी फील्ड में। गूगल के ब्लॉग्स को पढ़ें, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करें। कंटेंट के हवाले से बहुत क्लियर और बहुत आसान और बड़ी मज़ेदार गाइडलाइंस होती हैं उनकी। एक चीज़ को इतना सिंपल करके वो समझाते हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो कर लें अगर, तो बहुत बहुत सुकून हो जाएगा। और उन गाइडलाइंस का कंटेंट के हवाले से जो सबसे बेस्ट गाइड है गूगल की, वो ये है कि यू हैव टू मेक श्योर कि आपका कंटेंट जो है हेल्पफुल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके अलावा EEAT, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस, ये चीज़ें आपके कंटेंट में होंगी तो हम आपके कंटेंट को प्रेफर करेंगे और उसको रेकमेंड भी करेंगे। ये वाले 3 पॉइंटर्स तो मैंने ऑन साइट के लिए बताए। अब ऑफ साइट के लिए एक चीज़ बता देता हूँ, मेंशंस पे ध्यान दें। अपने लिंक्स प्रॉपर, आप, कोई नहीं कह रहा कि आप 10,000 लिंक्स एक महीने में बनाएं, नहीं करें, कोई ज़रूरत नहीं, 10 लिंक्स बनाएं, बट मेक श्योर कि वो आपकी ब्रांडिंग पे फोकस करते हो, आपके मेंशंस पे ध्यान देते हो, ठीक है। हाइपर लिंक जो हम करते हैं ना कीवर्ड को, वो तो ठीक है, लेकिन उस कंटेंट में आपका ब्रांड मेंशंस होने चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका ब्रांड दिखेगा उतना ही ज़्यादा आपका ब्रांड बिकेगा। ये बहुत सिंपल रूल है। तो मेंशंस जितने ज़्यादा आपकी वेबसाइट्स को मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा रिकमेंडेशंस आपकी वेबसाइट को गूगल एआई ओवरव्यू पे भी मिलेंगे, एआई मोड पे भी मिलेंगे, जेमिनी पे भी मिलेंगे, दूसरे एलएलएम्स पे लाइक जीपीटी, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लाउड, इन सब पे भी आपको रिकमेंडेशंस मिलेंगी। जस्ट मेक श्योर कि आपका जो ऑन साइट के अलावा जब आप ऑफ साइट पे काम करते हैं तो मेंशंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑन साइट की चीज़ें मैंने बता दी, ऑफ साइट की भी बता दी। इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं, रैंक करें, क्लिक्स अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, इंक्वायरीज अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी, और फिर आप इंजॉय कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। इसी तरीके से मैं रेगुलर वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो अगर आपकी एक सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी तो मेरे लिए वो एक मोटिवेशन का काम करती है, ताकि मैं और आपके लिए वीडियोस बना सकूँ। मेरा नाम नवीद गनात्रा है, आई रन माई एसईओ एजेंसी। तो अगर आपकी वेबसाइट के हवाले से आपको कुछ हेल्प चाहिए हो इन टर्म्स ऑफ एसईओ, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट यूजफुल लगा। जल्द हाजिर होगा मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नवीद गनात्रा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।